हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपने बाकी के टेंसेस नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे टेंसेस प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी के टेंसेस पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने टेंस आपको पढ़ाए हैं एक अलग तरीके से ताकि आप टेंसेस का यूज़ स्पोकन इंग्लिश में भी कर पाएँ। सो बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो किसी भी टेंस को अगर समझना है तो हमें उसकी डेफिनेशन या सिचुएशन का पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस तरीके के एक्शंस में, किस तरीके की सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। अगर हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझना है तो हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पता होना चाहिए। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में किसी समय पर लगातार जारी था, ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में किसी भी समय पर लगातार चल रहा था, लगातार जारी था, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे लिखा मैंने कि श्याम नाच रहा था, तो ये वाला टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। श्याम नाच रहा था, पास्ट में कभी भी नाच रहा हो पर लगातार था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हम इसकी हेल्प से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे समझेंगे? जब कभी भी किसी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये बता दिया जाए कि वो एक्शन कब से चल रहा था। फिर समझिएगा, अगर कोई काम पास्ट में चल रहा था, हमको पता है कॉन्टिन्यूअस चल रहा था, लेकिन अगर हमें टाइम पता चल जाए कि वो एक्शन कब से या कितनी देर से चल रहा था, अगर वो टाइम मेंशन हो तो वही एक्शन, वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तुरंत पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। देखिए हम इसी को बदल देंगे। लिखा है श्याम नाच रहा था, अभी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर हम इसी में लिख दें कि श्याम सुबह से नाच रहा था, अब बिकॉज ऑफ दिस वर्ड सुबह से, ये टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो ऐसा कोई भी एक्शन जिसमें समय दे दिया जाए, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी काम चल रहा था और अगर टाइम मेंशन हो जाए कि वो काम कब चल रहा था, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 साल से, 4 साल से, 40 साल से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, अगर वो एक्शन का टाइम बता दे कि वो एक्शन कब से चल रहा था, तो वो एक्शन कौन सा होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर से आप इसको समझेंगे हम। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की एग्जैक्ट डेफिनेशन या एग्जैक्ट पहचान क्या होगी कि अगर कोई एक्शन पास्ट में लगातार चल रहा था, अगर कोई एक्शन पास्ट में लगातार चल रहा था और समय भी दिया जाए, समय भी दिया जाए कि एक्शन कब से चल रहा था। देखिए, अगर कोई एक्शन पास्ट में लगातार चल रहा था और समय भी दिया जाए, अगर कोई एक्शन पास्ट में लगातार चल रहा था और समय भी दिया जाए कि एक्शन कब से चल रहा था, तो वह एक्शन कौन सा होता है? वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। आप हमेशा इसी डेफिनेशन या इसी पहचान को फॉलो करेंगे और इसी के तहत आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। अब आती हैं कुछ फॉर्मेलिटीज़। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हैड और बीन। हैड लगा है परफेक्ट के लिए और बीन लगा है कॉन्टिन्यूअस की वजह से। और मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में हमेशा हम लगा देते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस। वर्ब की आईएनजी, मेन वर्ब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। अब आता है एक और ज़रूरी चीज़, हमने सब ने पढ़ा होगा कि सिंस और फॉर का यूज़ कब करते हैं। वैसे तो मैं सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बता चुका हूँ, लेकिन फिर से समझा दे रहा हूँ। सिंस और फॉर की एक ट्रिक होती है, सिंस या फिर फॉर। देखिए, फॉर कब आपको यूज़ करना है? जब कोई नंबर आ जाए, नंबर मतलब 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, घंटे हो या साल हो या महीने हो या मिनट हो, जब कोई नंबर आ जाए, नंबर 2 3 4 5 1 1.5 2, अगर नंबर आएगा तो आप हमेशा फॉर का यूज़ करेंगे। अब आता है सवाल कि सर सिंस कब लगाएंगे? तो सिंस कब लगाएंगे? सिंस लगाना है तब जब
नाम आ जाए, नाम मतलब कि सुबह लिखा, सुबह तो एक नाम है समय का, शाम, या फिर आ जाए बचपन से, बचपन भी एक अवस्था का नाम है। अगर कोई शब्द आ जाए, वर्ड आ जाए, वर्ड, तो वर्ड में आप सिंस का यूज़ करेंगे। अगर कोई लेटर आ जाए, लेटर मतलब 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कोई डिजिट आ जाए, डिजिट, तो आप हमेशा फॉर का, तो डिजिट में फॉर का, और वर्ड में, हिंदी वर्ड्स में आप किसका यूज़ करेंगे, सिंस में। वैसे क्या पढ़ा जाता है स्कूल में कि सिंस यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज़ करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो वो तो हो गया आपको याद करने के लिए, सिंस हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपको तुरंत करना है आपकी ट्रिक, तो ये ट्रिक यही है, अगर कोई वर्ड आ जाए, मतलब लेटर आ जाए, डिजिट 2 3 4 5, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 2 साल 3 साल 4 महीने, तो आप फॉर का यूज़ करेंगे, सिंस का भी यूज़ करेंगे। अगर कोई शब्द आ जाए, सुबह से कर रहा हूँ, शाम से कर रहा था, शाम और बचपन से था, ऐसा ये जैसा भी था, तो आप उस केस में सिंस का यूज़ करेंगे। तो ये रही आपकी डेफिनेशन, ये रही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और ये रहा आपका सिंस और फॉर। अब हम बिना किसी देरी के सीधा एग्जाम्पल समझेंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राहुल 4 महीने से यहाँ पढ़ रहा था। लिखा है राहुल 4 महीने से यहाँ पढ़ रहा था। अब हम देखेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। पहली बात, राहुल पढ़ रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कि एक्शन पास्ट में जारी था, ऊपर से 4 महीने से पढ़ रहा था, मतलब हमारे पास समय भी दे दिया जाए। तो क्या कहता है, अगर कोई एक्शन पास्ट में लगा था, चल रहा था, तो पास्ट में चल तो रहा था और समय भी दिया जाए कब से चल रहा था, तो ये वाला एक्शन 4 महीने से चल रहा था। तो इस केस में क्योंकि इसमें समय दे दिया गया है, तो कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अब हम बनाएंगे, हमने आपको बताया था इससे पहले कि इसमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो राहुल हैड बीन लगा दिया जाएगा, राहुल हैड बीन। उसका मेन वर्ब आपकी क्या है, मेन वर्ब है पढ़ना, इसकी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, मैं आपको बता चुका हूँ पहले, तो आ जाएगा स्टडीइंग, राहुल हैड बीन स्टडीइंग। फिर मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर, तो अगर डिजिट आ जाता है तो फॉर लगाते हैं, तो आप फॉर लगा दीजिए, फोर लगा दीजिए और मंथ्स मेंशन कर दीजिए। सो राहुल हैड बीन स्टडीइंग फॉर 4 मंथ्स, और आपका एडवर्ब दिया गया, टाइम दिया गया है, तो आप यहाँ पर हेयर भी लिख सकते हैं। सो राहुल हैड बीन स्टडीइंग फॉर 4 मंथ्स हेयर। एक एक्शन और देखेंगे, जैसे लिखा मैंने राधिका बचपन से, राधिका बचपन से बीमार है। सेंटेंस है राधिका बचपन से बीमार है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर यहाँ तो रहा रही आया ही नहीं है। हम फिर बता रहे हैं कि हम किसी भी एक्शन में हिंदी शब्दों से नहीं पढ़ते टेंसेस को। अब यहाँ पर भले ही रहा रही नहीं आया है, बट ये एक्शन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है नहीं लगा सकते हैं, बचपन से बीमार थी क्योंकि पास्ट है। तो राधिका बचपन से बीमार थी। अब यहाँ पर राधिका बीमार थी मतलब लगातार बीमार रही होगी, ऊपर से बचपन टाइम दिया गया है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। वी डोंट नीड टू हैव रहा था, रही था, दैट रिडिकुलस थिंग्स पर नहीं फोकस नहीं करेंगे। तो अगर राधिका बचपन से बीमार थी, सेंटेंस क्या बन जाएगा, राधिका हैड बीन, राधिका हैड बीन। देखिए अगर यहाँ पर कोई एक्शन होता, नाच रही थी, जा रही थी, तो आईएनजी फॉर्म लगाते, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ बीमार शब्द आया है, तो बीमार का जैसा लिखा है वैसा दो। राधिका हैड बीन सिक। अब लिखा है बचपन से, मैंने आपको कहा था कि जब डिजिट आए तो फॉर लगाएंगे, कोई नाम आ जाएगा, शब्द आ जाएगा तो सिंस लगा देंगे। तो बिना कुछ सोचे समझे सिंस, और बचपन का मैंने होता है चाइल्ड हुड। सो उम्मीद करता हूँ आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ गए होंगे। मेन एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर मैंने आपको सिंस और फॉर की ट्रिक बताई है कि अगर डिजिट नंबर्स आ जाते हैं, डिजिट्स आ जाते हैं, तो आप फॉर लगा देंगे, अगर कोई शब्द आएगा तो आप सिंस लगा देंगे। बाकी इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ गए होंगे और आप इसका यूज अपने स्पोकन इंग्लिश में कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।